नमस्कार, संस्कृति दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। संस्कृति दर्शन में आज हम शुरुआत करेंगे प्रदेश भर के मंदिरों में गणेश चतुर्थी को लेकर क्या धूम मची हुई है। प्रथम पूज्य गणेश जी का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालु मंगला झांकी के दर्शनों के लिए रात्रि 12 बजे ही कतारों में लगे रहे। सुबह 3:15 बजे मंगला आरती के साथ गणेश जी का जन्मोत्सव शुरू हुआ। मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए रात्रि 11:30 बजे तक खुला रहेगा। गणेश जी के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालुओं की 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगी रही। देर रात तक मोती डूंगरी गणेश मंदिर में करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शनों का लाभ उठाएंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्य सर्वदा। प्रथम विजय गणपति का जन्मोत्सव पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जयपुर में भी जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर है वहाँ सवेरे 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हालांकि देर रात 12 बजे से ही यहाँ लंबी लंबी कतारें लग गई थी। अभी सवेरे भी आप देख सकते हैं पूरे मोती डूंगरी रोड पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण का जो ऑफिस है वहां से लेकर रामबाग सर्किल तक कतारें लगी हुई है। इसी तरह से रिजर्व बैंक से आगे तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शनों के लिए आतुर है। 2-2 घंटे तक लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके दर्शनों का नंबर नहीं आ रहा। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से खूब सारी व्यवस्था की गई है। महिलाओं पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है, परिवार के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मोती डूंगरी गणेश मंदिर के प्रति लोगों में इतनी श्रद्धा और आस्था है कि वे सवेरे से ही यहाँ कतारों में खड़े हुए हैं। उनकी आस्था है और वो अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए अपने आराध्य देव को, गणपति देव को बनाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों में गणेश जी के मंदिर को लेकर खासा उत्साह है। जयपुर के लोगों में गोविंद जी के मंदिर के बाद यदि सर्वाधिक कोई पूज्य है तो भगवान श्री गणपति है, गणपति बाबा मौर्य है। मोती डूंगरी श्री गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का बीती रात से ही दर्शनों के लिए तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं में मंगला आरती का विशेष उत्साह रहता है। यही कारण है कि गणेश जयंती के साथ ही श्रद्धालुओं में बाबा के दर्शनों की होड़ मच गई। मंदिर में गणेश जी के दर्शनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। मंदिर के महंत कैलाश शर्मा के अनुसार इस बार मंदिर में परिवार के लिए अलग व्यवस्था है, वहीं महिला पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। वहीं दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे भक्तों की सुरक्षा की जा सके। सैकड़ों स्वयंसेवक भी यहाँ सेवा देंगे। लाखों श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन कर आज धन्य होंगे। इसके साथ घर घर में श्री गणेश जी की विशेष आराधना की गई है। लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की। वहीं बाजारों में भी विशेष रौनक रही। जो भी आदमी लाइन में लग गया, जो भी भक्त लाइन में लग गया, वो भगवान से आमने सामने बात कर सकता है। सीधा वो भगवान के सामने ही पहुंचेगा और वहाँ वो अपने दर्शन करके और अपने घर जा सकता है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की मंदिर से रिजर्व बैंक तक और रामबाग सर्किल और नारायण सिंह तिराहे तक लाइनें लगी रहीं। श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। श्रद्धालुओं में मोती डूंगरी गणेश मंदिर के प्रति विशेष श्रद्धा है। राजा हो या रंग, सभी गणेश जी के दर्शन पाकर धन्य हो रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट देर रात खुले रहेंगे। यहाँ लाखों लोग देर रात तक दर्शन करेंगे। जयपुर में इसी मंदिर में सर्वाधिक भीड़ उमड़ती है। मोती डूंगरी की बहुत मान्यता है। हम आते हैं हमेशा, हर बुधवार को कोशिश करते हैं आने से, हमारी पूरी करते हैं मान्यता। क्या होती है? यही मान्यता है इसके बारे में कि स्टूडेंट जो भी मांगते हैं श्रद्धा से वो पूरा होता है। पास, हाँ, वो तो पूरा है। नंबर तो काफी लेट आया है। 2 घंटे में हमें अब जाके दर्शन मिला है सुबह से, और 2 मिनट, हाँ, और दर्शन पाके मन प्रसन्न है। लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। 2 घंटे ही इस मंदिर के लिए बहुत ही मान्यता है। इस मंदिर में आने के लिए कम से कम 1-2 घंटे लाइनों में लगे रहना पड़ रहा है और इस मंदिर में काफी संख्या में भीड़ आ रही है। गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आ के नारे मंदिर परिसर में दिन भर गूंजते रहे।
बड़ी घोर तपस्या कर यहाँ दक्षिण मुखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहाँ पूर्व महाराजा सवाई माधो सिंह और राम सिंह ने भी पूजा अर्चना की है। वर्तमान में जयपुर वासियों ने भले ही इन्हें भुला दिया हो, लेकिन देश भर से श्रद्धालु यहाँ पूजा के लिए पहुँचते हैं। आज के इस खास दिन के बारे में हमें बताने के लिए मौजूद हैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी बताइए, आज गणेश चतुर्थी है तो आज एक शुभ संयोग बना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम गणेश जी को नमस्कार करते हैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वम हलविदम ब्रह्मासि त्वं साक्षात्मसि नित्यम नित्यं वच्मि सत्यं वच्मि। हे गणपति, आपको नमस्कार है। गणेश जी की उपासना करने से शारीरिक और मानसिक आर्थिक कष्टों का निवारण होता है। वेद कहते हैं कि गणपति समस्त गणों के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें गणपति कहा जाता है। आज काफी लंबे अरसे के बाद बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का होना बड़ा ही सौभाग्य और शुभ संयोग है। आनंद मोदक बांटते हुए विघ्नराज एक तंत्र भगवान गणपति के जन्म का प्रागट्य का उत्सव आज घर घर में मनाया जा रहा है। शुभ और लाभ रिद्धि सिद्धि की देव शक्तियों को दयालु स्वभाव से मानव मात्र के लिए वितरित करने वाले गणपति के धरती पर प्रकट होने पर आज का दिन, पवित्र दिन में प्रत्येक घरों में गणपति की पूजा अर्चना हो रही है। आज बुधवार का दिन है और चतुर्थी का स्वामी भी गणपति है। चतुर्थी का दिन आज बुधवार के दिन आना ये बड़ा शुभ संकेत देता है। खास तौर पे प्रदेश में और देश में शुभ संकेत देता है, क्योंकि गणेश जी का आराधना करने से आज बुधवार के दिन जो यहाँ चतुर्थी का आना, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का आना का 20 वर्षों के बाद में देखने को मिला है। आज के दिन ओम गंगणपते ऐसे 108 बार माला करके हल्दी की गांठ को 108 हल्दी की गांठ को एक बार ओम गंगणपते बोलते हुए गणेश जी के चरणों में रख करके अपने तिजोरी में कोई व्यक्ति रखता है तो उनके लिए स्थायी और चिर स्थायी लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेगी। जी पंडित जी बताइए, अब कितने सालों बाद ये संयोग बनेगा? देखिए, ये संयोग जो देखने को मिलेगा ये वापस 10 साल बाद में जाकर मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहते हैं कि बुधवार का दिन ही विद्या का दिन होता है। बुधवार के दिन चतुर्थी का आना, गणपति गणों के समस्त गणों के स्वामी हैं और बुधवार के दिन जो ये श्रेष्ठ और संयोग को लेके आए हैं, ये अगले 10 साल बाद में ऐसा अवसर प्राप्त होगा। जी पंडित जी, आज शुभ संयोग बना है तो श्रद्धालुओं में कैसा रुझान देखने को मिला है? देखिए, आज हम बात करें गणपति के उपासना से, मैं पहले भी बोला कि बुधवार का दिन और स्वाति नक्षत्र और आज जो गणपति का पूजन अर्चन देखा तो लोगों में बड़ी उत्साह और बड़ा एक लगन है, क्योंकि सूर्य उदय से ही यहाँ बुधवार का दिन शुभ माना जाता है और शुभ और अमृत का चौगड़िया होता है। उसके बाद 10:47 से 12 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। इसके पश्चात 3:15 से और सायंकाल 6 बजे तक का है और उसके बाद 1.5 घंटे छोड़ने के बाद फिर रात्रि को 10:30 तक मुहूर्त है। आज गणपति का केवल एक व्यापारी प्रतिष्ठान या घरों में पूजा नहीं हो रही है। बहुत से लोग जिनके घर में वर या वधु के रूप में बच्चे लायक हो गए, शादी लायक, वो भी अपने विवाह को संपन्न करने के लिए गणपति को पूज रहे हैं। जिनकी विवाह अभी देवधनी के बाद में होने वाले हैं, वो लोग भी आज गणपति को प्रणाम करने के लिए 7 पैर के रूप में जाकर के गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। और समस्त केवल मनोकामना पूर्ण के लिए नहीं, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति गणेश जी के समस्त विघ्नों को दूर करने, अपने श्रम के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी के चरणों में अपने आप को जो है विनीत होकर के समर्पण है। जी पंडित जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे पुरुषोत्तम गौड़ पंडित जी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर शहर में गणेश उत्सव का उल्लास है। कोटा के प्रसिद्ध खड़े गणेश जी मंदिर की प्रसिद्धि भी अब पूरे देश में फैलने लगी है। पिछले 50 वर्षों में खड़े गणेश मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गया है। पेश है कोटा से हमारी खास पेशकश। गणपतये नमो नमः। श्री कहते हैं आस्था और विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है। जंगल में भी आध्यात्म का केंद्र बन जाता है। कोटा खड़े गणेश जी मंदिर का इतिहास भले ही सदियों पुराना ना हो, लेकिन भक्तों की आस्था जिस प्रकार इस मंदिर पर है, उसने खड़े गणेश मंदिर को आस्था का प्रतीक बना दिया है। हर बुधवार को दर्शन करने आती हूँ गणेश जी के, और शुरू से आ रही हूँ। मेरी बहुत आस्था है इनमें और बहुत मानती हूँ मैं इन्हें। ऐसा कहते हैं कि जो इनके दर्शन करने आता है वो उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो और मैं भी आती हूँ, मेरी भी बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे मतलब कोई आता ही नहीं था, जरा सी मूर्ति थी, नाला था, यहाँ पे पुलिया वगैरह कुछ भी नहीं थी। इतने पानी में कम से कम हम आते थे निकल के। बाकी जब से आ रहे हैं, जो आ ही रहे हैं आज दिन तक। आजादी के बाद वीरान जंगल में गणेश प्रतिमा की स्थापना 1960 में संतों ने की। देश में अलग पहचान बनाने वाले इस गणेश मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ जिस गणेश प्रतिमा में लोगों की आस्था जुड़ी है, वह प्रतिमा गणेश की खड़ी मुद्रा में है, जो कि देश में दुर्लभ मानी जाती है। और यही वजह है कि भक्तों के विश्वास से जंगल में बसा ये मंदिर आज भव्य स्वरूप में पहुंच गया है। कहा जाता है कि खड़े हुए हैं, हर जगह बैठे हुए मिलेंगे आपको। ये खड़े हुए हैं, खड़े हुए गणेश जी हैं, बिल्कुल खड़े हुए जैसे अपन खड़े हुए हैं। तो पैर हैं, उनके नीचे पैर दिख रहे हैं। वो मान्यता भगवान की अच्छी मान्यता है इनकी। बाकी इनकी सेवा पूजा चलते हो गई करीबन 1960 में इनकी सेवा चालू हुई थी। उस समय ये जगह बिल्कुल जंगल वीरान में था, वीरानी जंगल था ये। उसके बाद ये हमारे गुरु महाराज आए, उनके साथ ही मैं आया बचपन में। जब से ये सेवा पूजा चल रही है भगवान की, सबकी मनोकामना पूरी हो रही है। जो भी दर्शनार्थी आते हैं अपने लेके, जो भी मनोकामना पूरी होती है भगवान सब पूरी कर रहे हैं उनकी। भक्तों के विश्वास ने आज इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैला दी है। कोटा के लोगों के लिए जहां खड़े गणेश मंदिर आध्यात्म का पर्याय है, वहीं दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास भी खड़े गणेश मंदिर के प्रति बढ़ने लगा है। मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा इस बात से साफ हो जाती है कि यहाँ बुधवार को सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। और जब बात गणेश महोत्सव की हो तो कहना ही क्या। गणेश चतुर्थी से चलने वाले 11 दिवसीय आयोजन तक कोटा में भक्ति का ज्वार परवान पर चढ़ जाता है। गणेश प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन होता है तो विशेष पूजा अर्चना के दौर भी शुरू हो जाते हैं। खड़े गणेश मंदिर का आज कोई सानी नहीं है। वीरान जंगलों में एक मूर्ति के साथ शुरू हुई पूजा अर्चना के बाद लोगों की आस्था ने इस मंदिर को भव्यता के स्वरूप में बदल दिया है। कोटा खड़े गणेश मंदिर की ख्याति यहाँ के लोगों की आजीविका का भी मुख्य स्थान बन गया है। श्रद्धा और समर्पण ने कोटा खड़े गणेश मंदिर को आध्यात्म की पावन धरा का साक्षी बना दिया है। यहाँ गणेश की प्रतिमा नहीं बल्कि आत्म स्वरूप में पूजा जाता है। विघ्नहर्ता खड़े गणेश जी अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। जीवन की हर मुश्किल खड़े गणेश के दर्शन मात्र से दूर हो जाती है। लाखों की संख्या में पहुंचने वाले भक्त इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश में खड़े गणेश का कोई सानी नहीं है। कोटा से पीयूष प्रत्यक्ष के साथ सुरक्षा राजौरा की रिपोर्ट। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। जयपुर की स्थापना से भी पूर्व के हैं लाल डूंगरी स्थित त्रिनेत्र गणेश जी। दिल्ली बाईपास स्थित गणेशपुरी में 1977 में लाल डूंगरी की तलहटी में मुनियों ने बड़ी घोर तपस्या कर यहां दक्षिण मुखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी। यहां पूर्व महाराजा सवाई माधो सिंह और राम सिंह ने भी पूजा अर्चना की। वर्तमान में जयपुर वासियों ने भले ही इन्हें भुला दिया हो, लेकिन देश भर से श्रद्धालु यहां पूजा के लिए पहुंचते हैं।